गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 18, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए वो ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 511। द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फर्स्ट नॉवेल। इट इज़ अ पैरोडी ऑफ डार्क लाफ्टर, 1925। वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, शेरवुड एंडरसन या विलियम फॉकनर। हेमिंग्वे का फर्स्ट नॉवेल है द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ये एक पैरोडी है डार्क लाफ्टर की। आपको बताना है कि डार्क लाफ्टर ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, शेरवुड एंडरसन के द्वारा लिखा गया है डार्क लाफ्टर। इसी की पैरोडी है द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 512। जोनाथन कैप published the novel in London under the title Fiesta। जोनाथन कैप ने पब्लिश किया था नॉवेल। आपको बताना है कौन सा नॉवेल पब्लिश किया था लंदन में, जिसका टाइटल था फिस्टा। टू हैव द हैव नॉट, द सन आल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकॉम्बर। क्वेश्चन नंबर 512 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द सन आल्सो राइजेस। एक्सप्लेनेशन देखिए। द नॉवेल द सन आल्सो राइजेस हेमिंग्वे का नॉवेल है। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में बाय स्क्रिबनर्स के द्वारा इन 1926। 1926 में ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में स्क्रिबनर्स के द्वारा। ब्रिटेन में पब्लिश हुआ था 1927 में जोनाथन कैप के द्वारा, और जिसका टाइटल था फिस्टा। मतलब द सन आल्सो राइजेस को लंदन में पब्लिश किया था फिस्टा नाम से जोनाथन कैप ने 1927 में, और अमेरिका में पब्लिश हुआ था 1926 में। पब्लिशर थे स्क्रिबनर्स। इन द सन आल्सो राइजेस, जेक बर्नेस, वॉर वुंडेड अमेरिकन जर्नलिस्ट, इज अ नरेटर एंड प्रोटैगोनिस्ट। द सन आल्सो राइजेस नॉवेल में मेन हीरो रहता है जेक बर्नेस। तो जेक बर्नेस कहाँ आता है? द सन आल्सो राइजेस में। करेक्टर भी याद रखिए, कौन सा करेक्टर कौन से नॉवेल में आता है। रॉबर्ट कॉन, ये दूसरा अमेरिकन एक्सपैट्रिएट है, यानी अमेरिकन प्रवासी है रॉबर्ट कॉन। क्वेश्चन नंबर 513। द नॉवेल डिस्क्राइब अ लव अफेयर बिटवीन द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट एंड एन इंग्लिश नर्स कैथरीन बार्कले। कौन सा नॉवेल है जो डिस्क्राइब करता है एक लव अफेयर को? एक अमेरिकन एक्सपैट्रिएट और इंग्लिश नर्स के बीच जो लव अफेयर होता है उसको कौन सा नॉवेल डिस्क्राइब करता है? टू हैव एंड हैव नॉट, द सन आल्सो राइजेस, फॉर whom द बेल tolls, a farewell to arms। अगर आपको पता होगा कैथरीन बार्कले ये करेक्टर किस नॉवेल में आता है तो आसानी से जवाब आप दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ फेयरवेल टू आर्म्स में। एक लव अफेयर दिखाया गया है अमेरिकन एक्सपैट्रिएट एंड इंग्लिश नर्स के बीच में। इंग्लिश नर्स का नाम होता है कैथरीन बार्कले। एक्सप्लेनेशन देखिए। फेयरवेल टू आर्म्स एक नॉवेल है हेमिंग्वे का। इसकी सेटिंग हुई है इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1929 में। इसमें जो अमेरिकन एक्सपैट्रिएट है वो है फ्रेडरिक हेनरी, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, सर्विंग एज लेफ्टिनेंट इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। ये नॉवेल डिवाइड हुआ है 5 सेक्शन या 5 बुक्स में। इसमें फ्रेडरिक हेनरी होता है, नरेट करता है स्टोरी को फर्स्ट पर्सन के रूप में। द नॉवेल बिगिंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस नॉवेल की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ विंटर, और विंटर सीजन से इसकी स्टार्टिंग रहती है। वेन आ कॉलरा एपिडेमिक किल्स थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, जब जो कॉलरा एपिडेमिक होता है मार देता है थाउजेंड्स सोल्जर्स को, तब इस नॉवेल की ओपनिंग होती है। तो याद रखिएगा इस नॉवेल की ओपनिंग विंटर सीजन के साथ होती है, जब कॉलरा एपिडेमिक किल्स थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स। फ्रेडरिक is diagnosed with jaundice,
3 weeks convalescent लीव इन सेंशन फॉर हिम। जॉन्डिस हो जाता है, उसके 3 सप्ताह के बाद उनकी छुट्टी को सेंशन कर दिया जाता है। बाद में फ्रेड एक यात्रा करता है बेनसीजा की, जहाँ पे वो गीनो से मिलता है और गीनो ही उसको अवेयर कराता है, बताता है उसको आर्टिलरी बैटरी ऑफ टेरिफाइंग गन्स के बारे में दैट द ऑस्ट्रेलियंस हैव, जो ऑस्ट्रेलियंस के बाद पास में आर्टिलरी बैटरी ऑफ टेरिफाइंग गन्स है उसके बारे में अवेयर कराता है। तो गीनो करेक्टर याद रखिएगा, फेयरवेल टू आर्म्स में आया है। क्वेश्चन 514, ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 पार्ट्स। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट्स कौन कौन सी है? परस्यूड एंड कन्वर्सेशन, परस्यूड, रिमेंबर्ड, परस्यूड, फ्लेवर एंड परस्यूड एज हैप्पीनेस। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 515, हेमिंगवे ओनली फुल लेंथ प्ले इज। हेमिंगवे का एज फुल लेंथ प्ले है, उस फुल लेंथ प्ले का आपको नाम बताना है। टू हैव एंड हैव नॉट, द फिफ्थ कॉलम एंड 49 शॉर्ट स्टोरीज, फॉर whom the will tolls, a farewell to arms। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेयरवेल टू आर्म्स। ओह सॉरी, हेमिंगवे का जो फुल लेंथ प्ले है वो है द फिफ्थ कॉलम एंड 49 शॉर्ट स्टोरीज। ये फुल लेंथ प्ले है, ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द फिफ्थ कॉलम and the first 49 stories is an anthology of writing by Ernest Hemingway, published स्क्रिबनर्स के द्वारा हुआ था 1938 में। इसमें कई सारी स्टोरी का जिक्र है, कलेक्शन अपीयर हुआ है, अदर कलेक्शन इंक्लूडिंग जैसे इन आवर टाइम्स, मैन विदाउट वुमेन, बिना टेक नथिंग, द स्नो ऑफ किलिमंजारो। ये शॉर्ट स्टोरीज है जो मेंशन है, इंक्लूड है इसमें। तो नाम ही रख रहे कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज इसमें इंक्लूड है। इन आवर टाइम्स, मैन विदाउट वुमेन, बिनर टेक नथिंग, द स्नो ऑफ किलिमंजारो। फिफ्थ कॉलम इज सेटिंग, इसकी जो सेटिंग हुई है स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान हुई है। इट्स मेन कैरेक्टर, इसका जो मेन कैरेक्टर है फिलिप रॉलिंग्स, जो कि अमेरिकन बॉर्न रहता है, सीक्रेट एजेंट फॉर द सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक। Question number 516. Frost is the only poet to receive Pulitzer prizes for poetry 4, 6, 3 and 2। कितने टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 टाइम। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज मिला था। 1924 में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1931, थर्ड टाइम 1937 एंड फोर्थ टाइम 1943। 1924 को जो मिला था वो मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, 1931 में कलेक्टेस पोएम्स के लिए मिला था, 1937 में फर्दर रेंज के लिए मिला और 1943 में आर्बिट्रेंस ट्री के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 517, इन हिज 1939 एसे फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन करते हैं अपने पोएटिक्स को, नो टीयर्स इन द राइटर, नो टीयर्स इन द रीडर, नो सरप्राइज फॉर द राइटर, नो सरप्राइज फॉर द रीडर। कौन से ऐसे में एक्सप्लेन करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? टू हैव एंड हैव नॉट, द सन आल्सो राइजेस, फॉर whom द बेल tolls, द फिंगर अ पोएम मेक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द फिगर अ पोएम मेक्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एसे है 1939 में आया है, द फिगर अ पोएम मेक्स। इसी में अपने पोएटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, नो टीयर्स इन द राइटर, नो टीयर्स इन द रीडर, नो सरप्राइज फॉर द राइटर, नो सरप्राइज फॉर द रीडर। क्वेश्चन नंबर 518, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम ऑफन लिंक टू हिज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम है जो उन्होंने लिखी है एडवर्ड थॉमस के लिए? टू हैव एंड हैव नॉट, द रोड नॉट टेकन, फॉर हुम द विल टॉल्स, द फिगर ऑफ पोएम मेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रोड नॉट टेकन। ये डेडिकेटेड है एडवर्ड थॉमस को। 1912 में इन्होंने एक समुद्री यात्रा की थी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ की थी। सेटिंग इसकी हुई थी फर्स्ट इन बीकनफील्ड, स्मॉल टाउन इन बकिंगमशायर आउटसाइड लंदन। 1912 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यात्रा की थी अपनी फैमिली के साथ, उसी पर बेस है ये पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन इज ऑफन लिंक्ड टू हिज फ्रेंड एडवर्ड थॉमस। फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है एक जोक के रूप में। थॉमस टेंडेंसी टू बी इंडाइसिव when choosing path on their walks together। एक जोक के रूप में लिखी थी द रोड नॉट टेकन, एडवर्ड थॉमस को डेडिकेटेड है, ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 515, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट टू पोएट्री कलेक्शन अ बॉयज विल वर पब्लिश्ड इन लंदन इन 1913 एंड 1914 रिस्पेक्टिवली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फर्स्ट टू पोएट्री कलेक्शन लिखे थे। पहला था बॉयज विल जो 1913 में आया था, और दूसरा आपको बताना है कब आया था, जो 1914 में आया था। 1914 में कौन सा पोएट्री कलेक्शन आया था? नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रुक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो 1914 में आया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पब्लिश किया सिवरल वेल नोन पोएट्री कलेक्शन, जिसमें था बॉयज विल 1913 में आया था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में, माउंटेन इंटरवल 1916 में, न्यू हैम्पशायर 1923 में, एंड वेस्ट रनिंग ब्रुक 1928 में। ही आल्सो कंपाइल्ड कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1930, और इन सबको कंपाइल करके एक इन्होंने पब्लिश किया था कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1930 में। तो ये नाम याद रखिएगा, बॉयजविल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर और वेस्ट रनिंग ब्रुक। क्वेश्चन नंबर 520, इन 1940 1940 में ही वॉट अ 5 एकड़ प्लॉट इन साउथ मियामी फ्लोरिडा नेमिंग इट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक प्लाट खरीदा था 5 एकड़ का फ्लोरिडा में, उसका नाम क्या रखा था? पेन पाइन्स, पेंसिल पाइन्स, माइटी पाइन्स या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंसिल पाइन्स। 1940 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो प्लॉट खरीदा था 5 एकड़ का फ्लोरिडा में, उसका नाम रखा था पेंसिल पाइन्स, याद रखिएगा। फ्रॉस्ट की वाइफ हेलेन म्यूर नोट करती है, नोटेड इन हर मेमोरी दैट ही नेमिंग इट पेंसिल पाइन्स बिकॉज ही हैड नेवर मेड मनी फ्रॉम एनीथिंग दैट डिड नॉट इन्वॉल्व अ पेंसिल। मतलब इनकी वाइफ है एलन म्यूर, ये नोट करती हैं, ये बताती हैं कि उन्होंने पेंसिल पाइन्स नाम क्यों रखा, क्योंकि ही हैड नेवर मेड मनी फ्रॉम एनीथिंग, मतलब किसी और चीज़ से पैसा नहीं कमाया जिसमें पेंसिल इन्वॉल्व ना हो। मतलब कहने का ये है कि जिस चीज़ से उन्होंने पैसा कमाया है उसमें पेंसिल इन्वॉल्व रही है, बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई भी पैसा नहीं कमाया है, तो इसलिए उन्होंने अपने प्लॉट का नाम रखा था पेंसिल पाइन्स। ही हैड नेवर मेड मनी फ्रॉम एनी थिंग्स दैट डिड नॉट इन्वॉल्व अ पेंसिल। उन्होंने ऐसी चीज किसी भी चीज़ से पैसा नहीं कमाया जिसमें पेंसिल इन्वॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 521, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अपॉइंटेड यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लॉरेट इन 1958, 1960, 1961 या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958। क्वेश्चन नंबर 522, Robert Frost began by attempting to read his poem, which he had composed for the occasion, but due to the brightness of the sunlight, he was unable to see the text. So, he recited the gift outright from memory instead. Dedication, the road not taken, for whom the bell tolls, the figure of poem makes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शुरू की थी पढ़ना एक पोयम,
जिसको उन्होंने इस ओकेजन के लिए ही कंपोज किया था, परंतु ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ द सनलाइट, तो सनलाइट की ब्राइटनेस है वो इतनी कम थी कि वो उस टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने रिसाइट की अपनी पोएम द गिफ्ट आउटराइट फ्रॉम मेमोरी इंस्टेड। कौन सी पोएम वो नहीं पढ़ पाए थे ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट के कारण। उसके बाद में उन्होंने पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 523, द एपिटाइफ आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द अमेरिकन पोएट। एपिटाइफ पे लिखी है आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, किसके एपिटाइफ पे ये लाइन लिखी है? वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, शेरवुड एंडरसन या विलियम फॉकनर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एपिटाइफ पे लिखी है। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन द अर्ली आवर्स ऑफ जर्नी 1963, फ्रॉस्ट डाइड एट पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल इन बोस्टन। मतलब 1963 में बोस्टन में इनकी डेथ हो गई थी, तब उनकी एज थी 88 साल। इनको दफनाया गया था ओल्ड बेनिंगटन सिमेट्री में, बेनिंगटन वर्मोंट। इनके एपिटाइफ पे जो लाइन है लिखी हुई आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, ये लाइन ली गई है उनकी पोएम थी द लेसन फॉर टुडे। द लेसन फॉर टुडे से ये लास्ट लाइन ली गई है, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 524, कंपेयर द पोएटिक टेक्निक्स इन फ्रॉस्ट वन मोर ब्रेविटी टू दोज फाउंड इन वर्जिल्स इन इट। कौन कंपेयर करता है उनकी पोएटिक टेक्निक को फ्रॉस्ट की वन मोर ब्रेविटी के साथ? मतलब फ्रॉस्ट की वन मोर ब्रेविटी में कौन कंपेयर करता है, और जो कि उन्होंने खोजा था वर्जिल की एनिड में? बेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, शेरवुड एंडरसन या विलियम फॉकनर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकन। यहाँ पे बेकन फ्रांसिस बेकन नहीं है बल्कि मैरी बेकन है। क्वेश्चन नंबर 525, अ मास्क ऑफ रीजन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये क्या है? प्ले है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है या नन? क्वेश्चन नंबर 525 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्ले। मास्क ऑफ रीजन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये एक प्ले है। मास्क ऑफ रीजन वन एक्ट वर्स ड्रामा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, पब्लिश हुआ 1945 में हेनरी होल्ड कंपनी के द्वारा। मास्क ऑफ रीजन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये प्ले है, इसमें दिखाया है बुक ऑफ जॉब। बुक ऑफ जॉब को दिखाया है क्वेश्चन ऑफ वाई गॉड अलाउ सफरिंग। ये क्वेश्चन करते हैं कि गॉड ने सफरिंग को क्यों अलाउ किया है धरती पर। द प्ले रिटेन इन 1945 हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ जॉब एंड हिज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड गॉड्स एक्शन एमिड्स टेरिबल इवेंट्स। तो मास्क ऑफ रीजन वन एक्ट बस ड्रामा है, याद रखिएगा इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 526, अ ड्रामेटिक डायलॉग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947 हेनरी होल्ड एंड कंपनी के द्वारा इन न्यूयॉर्क, द प्ले रिटेन इन ब्लैंक वर्स। अब बताइए इसमें कौन सा ड्रामेटिक डायलॉग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, पब्लिश हुआ 1947 में और लिखा गया है ब्लैंक वर्स में? मास्क ऑफ मर्सी, मास्क ऑफ रीजन, द गिफ्ट, आउटराइट या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्क ऑफ मर्सी। ये भी इनका एक प्ले ही है, ड्रामेटिक डायलॉग है। इसमें 1947 में पब्लिश हुआ है हेनरी होल्ड एंड कंपनी के द्वारा, न्यूयॉर्क में ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 527, किसने कहा है ही कंसीडर्ड अ बॉय बिल द बेस्ट पोएट्री रिटन इन अमेरिका इन अ लॉन्ग टाइम? वर्ल्ड विटमैन, डब्ल्यू बी ईट्स, हेमिंगवे, विलियम फॉकनर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएट्री कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री है अ बॉय बिल, 1913 में आया था। किसने कहा था अ बॉय बिल को द बेस्ट पोएट्री रिटन इन अमेरिका इन अ लॉन्ग टाइम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू बी ईट्स ने कहा था बॉय बिल को द बेस्ट पोएट्री रिटन इन अमेरिका इन अ लॉन्ग टाइम। ये स्टेटमेंट है अ बॉय बिल द बेस्ट पोएट्री रिटन इन अमेरिका इन अ लॉन्ग टाइम, ये कहा है विलियम बटलर ईट्स ने
रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री कलेक्शन है बॉय बिल के लिए। बॉय बिल ये जो टाइटल है ये लिया गया है बॉय बिल टाइटल माई लॉस्ट यूथ। ये एक पोयम है माई लॉस्ट यूथ, ये पोयम है हेनरी वेड्सवर्थ की। इसी पोयम से ये टाइटल लिया गया है अ बॉय बिल। क्वेश्चन नंबर 528, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ पीपल। इसमें से कौन सा पोएट्री कलेक्शन है जिसको बुक ऑफ पीपल के नाम से पुकारा जाता है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रूक। कौन सा पोएट्री कलेक्शन है जिसको बुक ऑफ पीपल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को बुक ऑफ पीपल भी कहते हैं। नॉर्थ ऑफ बोस्टन पोएट्री कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पब्लिश हुए 1914 में डेविड नट के द्वारा इन लंदन में। मोस्ट ऑफ पोएम्स रिसेंबल शॉर्ट ड्रामा एंड डायलॉग। इसको बुक ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पोएम की जो थीम है वो बता रही है न्यू इंग्लैंड थीम्स को और यहाँ की फॉर्मास को। इजरा पॉइंट रोट अ रिव्यू ऑफ दिस कलेक्शन इन 1914। Despite its being called north of Boston, none of the poems have that name. तो इजरा पॉइंट ने ये रिव्यू दिया है। 1914 में जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री है। इसमें जो मेन पोएट्री है वो है आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्डमैन एंड मेंडिंग वॉल। पूछ लेंगे मेंडिंग वॉल किस पोएट्री कलेक्शन में आया है तो आप बताएंगे नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आया है। आफ्टर एप्पल पिकिंग किस पोएट्री कलेक्शन में आया है तो आप बताएंगे नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आया है। द डेथ ऑफ हायर्डमैन किस पोएट्री कलेक्शन में आया है तो आप बताएंगे नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आया है। तो ये नेम याद रखिएगा, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ हायर्डमैन, मेंडिंग वॉल। ये मेन पोएम है जो नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आए 1914 में। क्वेश्चन 529, लॉन्ग स्लीप as I describe its coming on or just some human sleep। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बतानी किस पोएम की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ हायर्डमैन, मेंडिंग वॉल या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आफ्टर एप्पल पिकिंग की इंपॉर्टेंट लाइन है लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है आफ्टर एप्पल पिकिंग की। क्वेश्चन 530, ये एक लॉन्ग पोएम है कंसर्निंग अ कन्वर्सेशन ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इन अ सिंगल इवनिंग बिटवीन अ फॉर्मर बैरन एंड हिज वाइफ मैरी अबाउट व्हाट टू डू विद एन एक्स एम्प्लॉय नेम्ड सिलास। किसके बारे में बात हो रही है? आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ हायर्डमैन या मेंडिंग वॉल। लॉन्ग पोएम है जिसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मर जिसका नाम होता है बैरन एक किसान होता है, उसकी वाइफ मैरी होता है। वो बता रहे हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए एक्स एम्प्लॉय के साथ। एक्स एम्प्लॉय हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, जो एक्स एम्प्लॉय है उसका नाम होता है सिलास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 531, ये लाइन आपको बताना है किस पोएम से ये लाइन ली गई है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडिंग वॉल की इंपॉर्टेंट लाइन है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 532, पोएम है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, पब्लिश हुई है 1915 में, इशू ऑफ द एटलांटिक मंथली में। इसके साथ में पब्लिश हुई है द रोड नॉट टेकन एंड द साउंड ऑफ ट्री एज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, एक ग्रुप ऑफ पोएम्स के रूप में। तो किस पोएम की बात हो रही है? बर्चेस, आउट आउट, द ओवन बर्ड, द रोड नॉट टेकन की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्चेस। बर्चेस को सबसे पहले पब्लिश कराया गया था 1915 में एटलांटिक मंथली में, और इनके साथ ये पोएम भी पब्लिश हुई थी द रोड नॉट टेकन एंड साउंड ऑफ द ट्री, एक ग्रुप ऑफ पोएम्स के रूप में। बाद में इसको पब्लिश कराया गया था माउंटेन इंटरवल में। माउंटेन इंटरवल कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, 1916 में आई थी। अब देखिए माउंटेन इंटरवल में कौन कौन सी पोएम शामिल है?
बर्चेस है, आउट आउट है, द ओवन वर्ड है, द रोड नॉट टेकन है। तो माउंटेन इंटरवल कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, 1916 में आया था। ये पोएम आती है, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 533, द लाइन दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर इज फ्रॉम द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, बेंडिंग बॉल, बर्चेस। किस पोएम की ये लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्जेस पोएम की लाइन है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड। Question number 434. The poem was written in the memory of 16-year-old Raymond Tracy Fitzgerald. Verses out, the oven word या द रोड नॉट टेकन। ये पोएम में लिखी गई है, 16 साल का है एक करेक्टर जिसका नाम है रेमॉन्ड ट्रेसी फिट्जजेराल्ड, उसकी याद में लिखी गई है। किस पोएम की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउट आउट। जो आउट आउट है, इसका जो टाइटल लिया गया, ये शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ से इसका टाइटल लिया गया, आउट आउट ब्रीफ कैंडल इन द टुमारो टुमारो टुमारो। ये इनकी सॉलिलो की इसी से। और आउट आउट की ये लास्ट लाइन है, नो वन बिलीव दे लिसन एट हिज हार्ट, लिटिल लेस नथिंग एंड दैट एंडेड इट, नो मोर टू बिल्ड ऑन देयर एंड दे सिंस दे वर नॉट द वन डेड टर्न टू देयर अफेयर्स। ये लास्ट लाइन है आउट आउट पोएम की। Question number 535. Robert Frost wrote The Road Not Taken for his friend. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये किसके लिए लिखी गई है? एडवर्ड थॉमस, रॉबर्ट एडवर्ड, टॉम एडवर्ड या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी गई है द रोड नॉट टेकन। क्वेश्चन नंबर 535. नथिंग गोल्ड कैन स्टे इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है नथिंग गोल्ड कैन स्टे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, एक शॉर्ट पोएम है नथिंग गोल्ड कैन स्टे। देखिए, नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये शॉर्ट पोएम है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 1923 में। अब पब्लिश हुआ है इन याल रिव्यू इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर। 1923 में पब्लिश हुई थी नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ये इसकी थीम है, फोकस कर रही है चेंज पर फोकस कर रही है। एक लिरिक पोएम है और ये शॉर्ट पोएम है, मतलब 8 लाइन की पोएम है। इसकी राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी डी है। 8 लाइन की पोएम है नथिंग गोल्ड कैन स्टे। क्वेश्चन नंबर 536. फ्रॉस्ट कॉल्ड इट माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस पोएम को कहा है माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस? फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसी पोएम को कहा है माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस। 1923 में इनका पोएट्री कलेक्शन आया था न्यू हेम्पशायर में ही ये पोएम आती है, फायर एंड आई, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो ये तीनों पोएम आ रही है, न्यू हेम्पशायर कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, 1923 में आएगी। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पोएम है, पब्लिश हुई है 1923 में, लिखी गई है 1922 में। ये पोएम लिखी है 1922 में अपने घर पर ही, सैफ्ट्सबरी वर्मोंट में। द पोएम वॉज सेट टू म्यूजिक बाई रैंडोल्फ थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 537 इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसफर। किसको कहा जाता है होम स्पन फिलोसफर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा गया है होम स्पन फिलोसफर। बेस्ट रनिंग ब्रुक पोएट्री कलेक्शन है, 1923 में लिखी गई, 1928 में पब्लिश हुई है हेनरी ओल्ड कंपनी के द्वारा। इसी बुक के कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा गया है होम स्पन फिलोसफर। सॉरी, ये इनका पोएट्री कलेक्शन है।
फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 538, विच वॉज रिसाइटेड एट द प्रेसिडेंशियल inauguration of John F. Kennedy in 1961. The gift outright, a question, the silken tent, and none. कौन सी पोएम रिसाइट की थी जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन पर 1961 में? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द गिफ्ट आउटराइट। द गिफ्ट आउटराइट ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री आया था विटनेस ट्री 1942 में। इसी की ये फेमस पोएम है द गिफ्ट आउटराइट, साथ में क्वेश्चन और सर्कल टेंट, ये 3 पोएम आई थी विटनेस ट्री में। क्वेश्चन नंबर 538, अ बॉय सेड लुक मी इन द स्टार्स टेल मी ट्रूली मैन ऑफ अर्थ। आपको बताना है किस पोएम की ये लाइन है, द गिफ्ट आउटराइट, अ क्वेश्चन, द सिल्कन टेंट या नन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन है। अ क्वेश्चन ये शॉर्ट पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई है 1942 में विटनेस ट्री में। क्वेश्चन नंबर 539, द साउंड एंड फ्यूरी वॉज फॉकनर्स नॉवेल, फोर्थ, थर्ड, सेकंड या फर्स्ट? फॉकनर का कौन सा नॉवेल है, फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है या फर्स्ट नॉवेल है साउंड एंड फ्यूरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थ नॉवेल है द साउंड एंड फ्यूरी। क्वेश्चन नंबर 540, टेम्पल डेक ये फिक्शनल करेक्टर है अपर क्लास मिसिसिपी कॉलेज गर्ल हु इज द सब्जेक्ट ऑफ विलियम फॉकनर नॉवेल। किस नॉवेल की बात हो रही है, द साउंड एंड फ्यूरी की, एस आई ले डाइंग, सेंचुरी या लाइट इन अगस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंचुरी, जो आई थी 1931 में। इसी का इम्पोर्टेंट है फिक्शनल करेक्टर है टेम्पल डेक, तो याद रखिएगा टेम्पल डेक करेक्टर आया है सेंचुरी में जो आई थी 1931 में। फॉकनर लेटर रोट रिक्यूम फॉर अ नन एज अ सिक्वल टू सेनेक्चुरी, मतलब सिक्वल टू सेनेक्चुरी के रूप में आया था। इन्होंने एक पोएम लिखी थी रिक्यूम फॉर नन 1951 में, जो आई थी सिक्वल टू सेनेक्चुरी के रूप में। द नॉवेल सेट, फॉकनर का फिक्शनल योकना पटावा कंट्री मिसिसिपी टेक्स प्लेस इन मई एंड जून 1929। फॉकनर का फिक्शनल टाउन है योकना पटावा, यहीं पे इसकी सेटिंग हुई है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।